चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों बढ़ते जा रही है। पाकिस्तान के वस्तु का दाम सुनिएगा ना तो दिमाग फेल हो जाएगा। चीनी 110 120 रुपए किलो चीनी चल रहा है पाकिस्तान में। हर चीज महंगा चल रहा है। अंडा 30 रुपए को मिल रहा है। आज जौन की भारत में साला 7 रुपए 8 रुपए मिलता है अंडा, उसका कोनो कीमत नहीं है भारत में। देखो कितना यहाँ पर महंगाई बढ़ते जा रहा, मतलब बेकाबू हो गया है साफ। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ के इमरान खान जब आए थे ना, जब प्रधानमंत्री बने थे, शपथ लिए थे कि अपने देश को एकदम उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। देखा है ससुरी कहाँ उन्नति के शिखर पर ले जा रहा है, इसका ठिकाने नहीं है, नाम निशान मिट गया है। यहाँ पर जानते हैं जनता को क्या सिखाया जा रहा है। जनता को यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि आप एक टाइम खाना खाइए, उसके बाद मत खाइए। और साथ में अगर मान लो कि 100 अगर शक्कर है, 100 गो शक्कर का दाना है तो उसमें 9 गो शक्कर बचाएंगे ना, तो भाई कोई दिन का हम लोग का बच जाएगा। ये अब खाना बचाने के लिए सोच रहा है सब कि अपने देश के लिए क्या करो, खाना बचाए। अरे ससुरी तू उसन कामे किया है ना कि तू तुम्हारे पास खाने के लिए छोड़ो, बाद में कहा मुतने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तुमको हगने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तू तो इतना ना दूसरे से कर्ज ले लिया है कि साला उसके तले दब गया है। चलो हम लोग आज बात करेंगे हई जो पाकिस्तानी क्षेत्र है ना, आखिर कर्ज के रूप में मतलब यहाँ पर सारी वस्तु महंगी क्यों होती जा रही है, महंगा क्यों होती जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग फोकस करते हैं, देखो पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ बहुत कम वस्तु बनता है। इसी कारण से तरह तरह के नई चीजें दूसरे देश से खरीदता है, चाइना से बहुत ज्यादा खरीदता है। इसका मतलब ये आयात बहुत ज्यादा करता है लेकिन निर्यात बहुत कम करता है। आयात का मतलब क्या होगा, दूसरे देश से वस्तु मंगाना, और निर्यात का मतलब अपने देश का वस्तु दूसरे देश में भेजना। तो जो ये आपका जो पाकिस्तान है, ये दूसरे से तो वस्तु बहुत लेता है, मतलब दूसरे देश से वस्तु बहुत लेता है लेकिन अपना वस्तु दूसरे देश में बेच नहीं पाता है, क्योंकि छोटा सा ससुरिये को देश है और कोई इसके देश में अलग कोई कंपनी या फैक्ट्री वाला आना नहीं चाहता है, क्योंकि ये तो आतंकवाद का यहाँ पर मुजफ्फराबाद में केंद्र पाल कर रखा है, तो कौन आएगा इसके देश में। तो इसका मतलब कि आयात बहुत ज्यादा करता है लेकिन निर्यात बहुत कम करता है, बहुत कम इसका वस्तु अपना सेल हो पाता है। इसी रीजन से यहाँ की महंगाई बढ़ते जा रही है। देखो कोई भी देश है ना, अपने भारत देश की बात करते हैं, अपने भारत देश की हम लोग बात करते हैं। अगर सोचो यहाँ से सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस इंडिया में दूसरे देशों से अगर वस्तु सिर्फ खरीद के ला रहे हैं और अपना वस्तु उस देश में नहीं बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी देश में महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना वस्तु दूसरे देश में खूब बेचते हैं, खूब सेल करते हैं, और दूसरे देश का भी वस्तु बहुत सेल करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा सेल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान में आयात बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, आयात बहुत ज्यादा होता है लेकिन निर्यात बहुत कम होता है। क्या होता है, आयात ज्यादा होता है लेकिन निर्यात कम होता है। मतलब दूसरे वस्तु से वो, मतलब दूसरे देश से वस्तु ज्यादा लेता है लेकिन अपने देश का वस्तु कम बेच पाता है। अगर कोई भी देश अपने देश का वस्तु अगर कहीं दूसरे देश में बेचता है तो बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा कमाई जाती है। लेकिन दूसरे देश से खरीदेंगे तो आपको बहुत घाटा होगा। यही गलती करता है कौन, पाकिस्तान। दूसरे देश से खरीदता है लेकिन अपने देश का वस्तु बेच नहीं पाता है। संबंध उसका अच्छा नहीं है तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो महंगाई बढ़ने का रीजन ये है कि आयात ज्यादा करता है लेकिन निर्यात कम करता है। और दूसरा चलते हैं कर्ज। अब देखो ये चाइना से इतना ना ससुर ये कर्ज ले लिया है पाकिस्तान, इतना ना कर्ज ले लिया है कि चाइना जैसे कहेगा उसे ही करना पड़ेगा। वो जौन कहेगा, यहाँ चाइना का जौन बैंक है वो जैसे कहेगा कि इतना महंगाई बढ़ाओ तो चाइना को बढ़ाना पड़ेगा। यह रीजन है, ये बोल रहा है कि तुम इतना महंगाई बढ़ाओ, इस वस्तु पर ये करो वो करो, कहे कि इतना ना कर्ज दे दिया कि अपना बच्चा देश का बेच देगा तब वो कर्ज उसका चुका नहीं पाएगा। किसका, चाइना का। ये ससुरिया मेरी यही जौन पाकिस्तान है गलती पर गलती करते चला गया, दब गया है ये चाइना के पैरों तले। अब बात है कि इंडिया इसको उठाएगा कि नहीं, बचाएगा कि नहीं। अरे कबू आएगा तो तुम ही को इंडिया बचाएगा, लेकिन चाइना का तू जाल के तो समझता नहीं है, उसके चंगुल में फंसते चल जाता है, फंस जो मर, कौन बचाने जाएगा तुमको। तो यहाँ पर दूसरा का है कर्ज। ये दूसरे देश चाइना से इतना ना कर्ज ले लिया है कि चाइना वाला जैसे कहेंगे ना और उससे इसको रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो महंगाई बढ़ने का सबसे रीजन ये भी है, कर्ज बहुत ज्यादा ले लिया है। और तीसरा का ईंधन पर बहुत ज्यादा टैक्स। देखो किसी भी देश का ईंधन बहुत ज्यादा मायने रखता है। ईंधन वहाँ का पेट्रोल उट्रोल ये सब खरीदेगा तो बहुत महंगा आपको मिलेगा, इंडिया से 2-3 गुना आपको महंगा मिलेगा वहाँ पर पाकिस्तान में। इसलिए ना क्योंकि भाई वहाँ पर पैसे की कमी आ गई है। क्या हो गई है, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो ईंधन पर टैक्स लगाने की वजह से क्या होता है, लोग जो है ना ईंधन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा काम धाम नहीं कर पाते। देखो ईंधन अपने आप में चीज़ क्या है, इस पर जितना टैक्स कम रहेगा उतना उसके देश को फायदा होता है। जितना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, देश आपका पिछड़ता और महंगा होते चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 रीजन है। एक तो आयात बहुत ज़्यादा करता है लेकिन निर्यात बहुत कम करता है पाकिस्तान।
और दूसरा का बात है ये कर्ज बहुत चाइना से ले लिया, इसी कारण से जैसा कहेगा उससे उसको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा का ईंधन पर टैक्स, ये ईंधन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा कर बैठल है, जिसके कारण से यहाँ पर महंगाई बढ़ते जा रही है। तो 3 कारण बहुत ज्यादा है। देखो पाकिस्तान का जो कुबेर का खजाना है वो खाली हो गया है, अब उसका दिमाग नहीं चल रहा है कि कैसे क्या करे, अपन देश को कैसे चलाए। अरे ससुरी कहीं के तू मिलजुल कर रहो ना इंडिया से, वो कहा नहीं देगा तुमको, सब देगा इंडिया, लेकिन तू इंडिया से शुरू से युद्ध कर रहा है। इंडिया में जम्मू कश्मीर मेला है, जम्मू कश्मीर मेरा है, कहा है कुछ नहीं है तुम्हारा। कभी तू जम्मू कश्मीर को ले भी नहीं सकता, वो तो हम लोग नहीं जानते थे, इसी कारण जम्मू कश्मीर को 30% ले लिया, जिसको पीयू को कहता है, तो वो भी हम लोग नहीं छोड़ते। वो सब भी दुर्मुस कर तुमको क्या करते, छीन लेते हैं। तो तुम मिलजुल कर इंडिया के संग रह ना, कितना कर्जा कौन देश क्या करता है वो इंडिया समझेगा, लेकिन तो इंडिया से तो शुरू से गलत व्यवहार बना कर रखा है। इंडिया घंटा में सब तुमका मदद करेगा, मर ले महंगाई के तले दब के मरो, कम खत्म, मरते रहो जितना मरने का मन करे। तो ये पाकिस्तान जो है ना, अब इसका नक्शा से नाम मिटने वाला। चाइना क्या करेगा, मिटाएगा चाइना, इसका सब अमेरिका पहले मर्द बना के रखा था, तो अमेरिका से मन भर गया, अमेरिका को छोड़ दिया, अब किसको, चाइना को पकड़ के बैठा है। अब चाइना भाई इसके संग इतना ना सुहागरात मना लिया ना कि चाइना को अब मन भर गया, कह रहा है कि अब तुमको छोड़कर तुम्हारे देशे को हम कब्जा कर लेंगे। ले ससुरी, तुमको तुम्हारे देशे को कब्जा करने के चक्कर में लगल है। इतना ना महंगाई बढ़वा देगा ना, इतना ना महंगाई बढ़वा देगा कि तुम्हारी जनता तुमको गाली देगा इमरान खान, और तुमको मार के भगाएगा, और बाद में यहाँ के मुस्लिम लोगों को भाग कर इंडिया में ही आना पड़ेगा। जाएगा कहाँ, कौन और देश भी बस तुरंत देगा लोग तुमको। तू तो दूसरे देश के संग इतना ना गलत व्यवहार बना के रखा है कि वो कभी तुमको अपने देश में बुले भी नहीं करेगा। इंडिया वाले हैं कि साला दिल के अच्छे इंसान होते हैं, जिसके कारण से बुला लेते हैं कि आओ कोई बात नहीं है, माया वाली इंसान है इंडिया वाले। लेकिन तू भोसरी वाले, तू तो कुछ अलग ही टाइप का है, सब अलग ही टाइप का। जब दिखो तब नारे तकरीर, अल्लाह अकबर, नारे तकरीर करते रहता है सब। अरे नारे तकरीर कर रहा है तो पहले अपने देश के तो संभालो। देखना कितना महंगाई बढ़ते जा रहा है, कितना तो लोग पिछड़ते जा रहा है। ये सब तो सुनेगा नहीं, खाली लड़ाई झगड़ा खोजता है सब, बॉर्डर पे ही करेंगे वो करेंगे। तो सामने से कभी वार करना, तब ना मालूम चलेगा कि क्या युद्ध होता है। कौन युद्ध अभी तक जीतल है? हम लोग 1948 में तुमसे युद्ध करे, 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, 1984 में युद्ध हुआ, 99 में हुआ। जीतल है कबो? कबो ना जीतल है, कबो ना जीतल है, ना जीतेगा। तू तो सुधर जा यार, दूसरे से युद्ध करना छोड़, पहले अपन ताक झाँक कर, पहले अपने आप को देखो। अपने आप का ना देखो दूसरा के देखला से कुछ मिली क्या है? तो पहले अपन ताक जा कर इमरान खान, तो तोहरा के तोहरे लोग गलिया के मर मर के भागी। किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस देश का शान होता है, और जब ससुर वही गलत काम करेगा, वही अपने देश के बारे में नहीं सोचेगा, तो उस देश का जानते हैं दशा क्या होगा? साफ बेदशा हो जाएगा, कोनो लाइक नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान चाइना के जाल में पूरी तरह से घिरा गया। इतना ना महंगाई, इतना ना कर्ज दे दिया कि महंगाई बढ़वाते जा रहा है। और एक दिन चाइना वाले इतना ना यहाँ पर महंगाई बढ़वा देगा कि ये सब जो पाकिस्तानी लोग हैं ये सब भाग के इंडिया में आएंगे, वो पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। बाद में इसी इमरान खान को, यहीं के लोगों को यहाँ पर आकर माफी मांगना पड़ेगा कि हमने देश को, पाकिस्तान को बचा लीजिए, चाइना कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। उस समय हम लोग डंडा लेके बैठेंगे यहाँ पर एकदम कि आओ तुमको हम बता रहे, जब हम लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो युद्ध कर रहा था, आज तुम पर अटैक कर रहा है तो इंडिया के पास बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, कुत्ता नहीं चिल्लाने चलाएगा लोग उस समय। तो सुधार के कुछ काम करो ना यार, अभी समझदारी लाओ लोग, तो बाद में तू ही लोगों को अखड़ेगा। महंगाई उस देश का जो होता ना पूरा कीमतें घटा देता है। तुम्हारे देश में तो इतना ना महंगाई बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ससुरी मालूम ही नहीं चल रहा है। तो तू कर्ज लेना छोड़, निर्यात पर ज्यादा ध्यान दे, ईंधन पर टैक्स लगाना कम कर। देख तुम्हारा देश क्या हो जाए, तू दूसरे देशों के संग तालमेल बनिया रख, आतंकवाद को खत्म कर दे, देखना तुम्हारा देश कितना आगे चला जाएगा। लेकिन ना तू तो लड़के के पढ़ाएगा लिखाएगा है ही नहीं, खाली शुरू से बंदूक चलाना सिखाएगा, बंदूक चला नारा लगाते रहो कि जम्मू कश्मीर मेरा है, जम्मू कश्मीर मेरा है। ये करो ना, करो जिंदगी भर करते रहो, देखो ना तुम्हारे पाकिस्तान का ही नाम निशान मिट जाएगा। ससुरी ध्यान दो इमरान खान, तो बाद में तुम्हें शंका होगा ये कौन नहीं जानता, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये आपको बातें समझ में आ गई होगी आखिर पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।